था। ओके और अभी जो लेटेस्ट जो सीरीज जो है स्टैट की जिस पे अपन काम कर रहे हो कौन सी है, सेलेक्सी 6। ओके इसके अलावा मैंने यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग बताया था कि आपको प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग यहाँ से फाइल के अंदर जाके आप कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आप पिक करोगे, ठीक है। और यहाँ से अपन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूनिट आपको सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले, ठीक है, कि किस यूनिट पे काम करना चाहते हो। यहाँ पे मैट्रिक यूनिट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर आप यूज करोगे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और इंग्लिश यूनिट इसका मतलब आपका फीट और इंच, ठीक है। तो स्टैट के अंदर आपके दोनों यूनिट में काम नहीं होगा, आप या तो फीट में काम कर सकते हो या फिर इंच में काम कर सकते हो, दोनों यूनिट प्रेफरेंसेस अपन नहीं दे सकते, ठीक है। सेकेंड मैंने आपको बताया था कि आपको डिजाइन कोड जो है स्टील के लिए आपको IS 800 पिक करना है, कंक्रीट के लिए किरण आप एक बार अपना कैमरा बंद कर दो, ठीक है। और कंक्रीट डिजाइन के लिए मैंने कोड बताया था IS 456 और शियर वॉल डिजाइन के लिए IS 456, और यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ से अपने को न्यू प्रोजेक्ट अपने को स्टार्ट करना है। ये जो सॉफ्टवेयर है स्टैट प्रो वो बेंटली का सॉफ्टवेयर है ना, यानी कि जो भी आपको मॉडिफिकेशन या आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैट न्यूज के नाम से आता है, तो जो भी अपडेट्स और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन प्रोजेक्ट में स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन पिक करते हैं, ठीक है। और अगर पहले से प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपके पास अगर बना हुआ है तो आप ओपन प्रोजेक्ट आप ले सकते हो, ओके। और जो भी आप रिसेंटली वर्क करोगे वो आपको इधर शो करेगा, आपके फाइल्स जो है, ठीक है। तो यहाँ से अपन चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे, आपको क्लिक करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद एक आपको विंडो ओपन हो रहा है, राइट, न्यू मॉडल के नाम से, जिसमें लेंथ का यूनिट यहाँ पे प्रेफर किया हुआ है मीटर। आपको अगर कोई और यूनिट आपको अगर प्रेफर करनी है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो आप यहाँ से, या डेसीमीटर, किलोमीटर, जो भी यूनिट आपको प्रेफरेंस लेनी है, क्योंकि अपन मैट्रिक यूनिट में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और फोर्स का जो यूनिट है वो आपका यहाँ पे किलो न्यूटन लिया हुआ, तो ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट आपका फोर्स के लिए और लेंथ के लिए प्रेफर किया हुआ। और यहाँ पे आपको 4 टर्म दिख रहे हैं, जैसे स्पेस है, प्लेन है, फ्लोर है, ट्रस। ये जो आपको टर्म्स जो दिख रहे हैं इसको अपन बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मुझे किस स्ट्रक्चर्स के अंदर काम करना है वो आपको यहाँ से डिफाइन करना होगा पहले। तो स्पेस स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्पेस स्ट्रक्चर जो है एक तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, राइट। स्पेस स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर लोड भी आप तीनों डायरेक्शन से अप्लाई कर सकते हैं। इन द सेंस कि अपने पास अगर स्पेस में काम कर रहे हैं तो एक तो आपका एक्स एक्सिस होगा, राइट, एक आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका जो होगा वो आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। तो ये स्पेस स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ये तीनों एक्सिस आपको मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पे स्टैट के अंदर अपन बात करते हैं तो स्टैट जनरली लोडिंग कंडीशंस के लिए यूज में लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या लोड अप्लाइड हो और कितना लोड वहां पे स्ट्रक्चर्स पे अपने को लगाना है, और उस स्ट्रक्चर्स जो है वो उस लोड को बियर कर रहा है, तो उसके लिए जनरली स्टैट अपन यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास तीनों एक्सिस है एक्स वाई जेड, यानी कि 3 प्लेन भी बोल सकते हो आप, एक आपका एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन, ये 3 प्लेन है। तो लोडिंग भी अपन तीनों प्लेन से लगा सकते हैं, यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन से अगर लोड लगाना है तो आप स्पेस स्ट्रक्चर में लगा सकते हो, वाई डायरेक्शन से लोड लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, और जेड डायरेक्शन से अगर लोड लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन से जो आपका लोड अप्लाइड होता है उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल लोड, राइट। वो क्या होता है आपका
वर्टिकल लोड होता है, ठीक है, वर्टिकल लोड। और जो आपका एक्स और जेड से जो अपन लोड लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लोड। हॉरिजॉन्टल लोड को अपन लैटरल लोड भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो वर्टिकल लोड के अंदर जनरली जो आपका लोड अप्लाइड होगा, एक तो आपका डेड लोड होगा और दूसरा हो जाएगा लाइव लोड। ये दो लोड जो होते हैं वो आपके वर्टिकल लोड के अंदर कंसीडर होते हैं। और जो आपका हॉरिजॉन्टल लोड है, राइट, जो आपका हॉरिजॉन्टल जो लोड होगा उसके अंदर एक तो आपका विंड लोड आता है, ठीक है, और एक आता है अर्थक्वेक लोड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेस्मिक लोड, ठीक है। ये दो जो लोड है वो हॉरिजॉन्टल लोड के अंदर आते हैं, ना कि लैटरल लोड है। तो एक्स और जेड से अगर लोड अप्लाइड करना है तो आपको हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाइड करना होगा, और वाई से लोड अप्लाइड करना है तो आपके वर्टिकल लोड, ठीक है। तो स्पेस स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा अपन यूज भी करेंगे, क्योंकि ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर विथ लोड्स अप्लाइड इन एनी प्लेन एंड दैट इज मोस्टली यूज्ड, ओके। सो आपके एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन से लोड लगा सकते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा अपन यूज भी इसी को करेंगे, ठीक है। सेकेंड जो है वो आपका प्लेन स्ट्रक्चर। प्लेन स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल एक्स और वाई, यानी कि उसके अंदर जो एक्सिस हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है, ठीक है। तो लोडिंग भी आप एक्स और वाई से लगा सकते हो, जेड से आप लोड नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उस केस में जैसे अगर बीम पे या ओनली कॉलम पे काम करना है तो उस केस में अपन बना सकते हैं, बट अगर 3D मॉडल पे अगर काम करना हो तो उस केस में अपन प्लेन स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है यहाँ पे फ्लोर, ठीक है। तो फ्लोर जो होता है वो आपके 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों तरह के स्ट्रक्चर है, यानी कि अपन 2D पे का भी काम कर सकते हैं और 3D का भी काम कर सकते हैं फ्लोर स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे एक डिफेक्ट क्या है, इसके अंदर डिमेरिट्स क्या है, कि आप एक्स डायरेक्शन से, एक्स और जो आपका जेड डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन से आप लोड अप्लाइड तो कर सकते हैं, बट उसमें कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। यानी कि एक से लोड अप्लाइड करेंगे तो कुछ तो उसका इफेक्ट हो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे, बट अगर कोई इफेक्ट अगर आपको नहीं दिख रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर नहीं सो रहा है, तो उस लोड को लगाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इसलिए फ्लोर में अपन यूज नहीं लेते हैं 2D और 3D स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल प्लेन होने के बाद भी। और जो आपका ट्रस है, राइट, ट्रस के अंदर क्या होता है कि आपके ये जो भी होते हैं ट्रस, वो आपके स्टील्स के मेंबर्स के बने होते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट जो मेंबर है वो आपके क्या है, स्टील्स के मेंबर्स के बने होते हैं, यानी कि आप सिंपली ट्रस्ट मेंबर भी बोल सकते हो। और ट्रस्ट के अंदर ओनली अपन एक्सियल लोड लगा सकते हैं, ठीक है, राइट। यानी कि जिसको अपन नोडल लोड बोलते हैं, एक्सियल लोड का आप नोडल लोड भी बोल सकते हो, कि पर्टिकुलर जॉइंट्स के ऊपर अपन अगर फोर्स अप्लाइड करना हो तो। और उसके अंदर भी आपका कोई बेंडिंग मोमेंट आपका अप्लाइड नहीं होता है, यानी कि उसका इफेक्ट आपको नहीं दिखता है। तो जनरली आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अपन जो काम करेंगे वो कहाँ से करेंगे, स्पेस स्ट्रक्चर के थ्रू काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्पेस स्ट्रक्चर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से फाइल का नाम, ठीक है, आप क्या आप काम करने जा रहे हो, आपको बीम कॉलम किसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है, या पर्टिकुलर जो भी आप मॉडल बनाना चाह रहे हो। तो अभी ये स्टार्ट अपन करेंगे कि एक मुझे बीम बनाना है, तो अपन यहाँ से बीम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाम मैंने दे दिया बीम के नाम से। यहाँ से लोकेशंस, यानी कि आप फाइल को सेव कहाँ पे करना चाहते हो, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एक लोकेशंस आप प्रोवाइड कर सकते हो, कि मुझे डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ,
तो मुझे डेस्कटॉप पे अगर सेव करनी है तो डेस्कटॉप पे एक स्टार्ट फाइल के नाम से फोल्डर है। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया, तो डेस्कटॉप पे पिक कर लिया, राइट। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। ओके, नेक्स्ट करने के बाद अगेन आपको कुछ टर्म्स दिख रहा है। तो कोई भी अगर स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो डायरेक्टली आपको बीम स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट होगा। डायरेक्टली अपन किसी के अंदर स्लैब या कोई सॉलिड चीजें अपन नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐड बीम यहाँ से अपन सेलेक्ट करेंगे। प्लेट सॉलिड आपको डायरेक्टली नहीं सेलेक्ट करना है। एक आपका ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड जो है, एक तरह से आप सिंपली जैसे ऑटो कैड के अंदर अपन काम करते हैं, तो आपका टूल पैलेट्स और डिजाइन सेंटर के अंदर ऑलरेडी आपको कुछ कंपोनेंट्स बने बनाए आपको मिलते हैं। तो सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर विजार्ड जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि स्टैड प्रो का प्री डिफाइंड मॉडल्स है, जिसके अंदर आपको बिल्डिंग के मॉडल्स चाहिए, आपको ट्रस का मॉडल चाहिए, आपको पर्टिकुलर डिफरेंट जैसे कोई सरफेस या प्लेट का मॉडल चाहिए, तो आपको ऑलरेडी इसमें बने बनाए आपको मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली उनके पैरामीटर्स को चेंज करके आप उसको यूज में ले सकते हो। ओके, और स्टैड एडिटर जो है वो एक तरह से अपन सिंपली बोल सकते हो कि अगर आपको कोई भी स्टैड की फाइल को वापस से अगर आपको एडिटिंग करनी है, उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, तो आप डायरेक्टली स्टैड एडिटर को ओपन कर सकते हो। बट यहाँ पे स्टैड की एडिटर के अंदर आप अगर कुछ भी चेंजेस करना है, वहां से अगर चेंज करना है स्टैड एडिटर के थ्रू, तो वहां पे आपको हर एक चीज एज अ टाइपिंग लैंग्वेज के अंदर इनपुट करना होगा। ओके, राइट। तो ठीक है, तो आप सिंपली ऐड बीम पे क्लिक करो और देन आपको यहाँ से फिनिश करना है। ठीक है, फिनिश करने के बाद अब ये आपका जो डायरेक्टली जो स्टार्ट की जो कंप्लीट स्क्रीन आपको दिख रही है, इस स्क्रीन को अपन बोलते हैं क्या, GUI, राइट। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। G फॉर ग्राफिकल, U फॉर यूजर और I फॉर इंटरफेस। ये स्टार्ट की कंप्लीट स्क्रीन को अपन बोलेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऊपर आपको जो दिख रहा है, राइट, ये जो आपको टूल्स यहाँ पे कुछ लिखे हुए आपको दिख रहे हैं, जिसको अपन फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, इनको अपन बोलते हैं क्या, मेनू बार, राइट। इसको क्या बोलेंगे, मेनू बार, मेनू बार। ठीक है, ये जो टूल्स आपको दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं मेनू बार। ठीक है, और ये आपको जो टूल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका टूल्स है, राइट, ये कंप्लीट जो आपको टूल्स दिख रहे हैं, इस टूल्स को अपन बोलते हैं टूल बार। ओके, ये आपका क्या होता है, टूल बार। ये आपका क्या है, टूल बार, इस कंप्लीट को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मॉडलिंग, बिल्डिंग प्लानर, ब्रिज डेक, कंक्रीट डिजाइन, ये जो आपको टूल्स यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मोड बार। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे मोड बार। ठीक है, ये आपका मोड बार होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो लेफ्ट साइड में आपको जो कुछ टूल्स आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पेज कंट्रोल बार, राइट। इसको क्या बोलेंगे, पेज कंट्रोल बार। ये आपका हो जाता है पेज कंट्रोल बार। राइट साइड में जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसको बोलते हैं डेटा एरिया बार। डेटा एरिया बार, ओके, डेटा एरिया बार। ठीक है, ये आपका डेटा एरिया बार होता है। और जो आपको व्हाइट स्क्रीन जो आपको दिख रहा है,
ये आपका होता है वर्क स्पेस, ठीक है, वर्क स्पेस और मेन विंडो। तो ये आपके स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया सबको, या किसी को कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई क्वेरी? ठीक है, हाँ सर। ओके। तो अब अपन चलते हैं, एक बीम अगर मुझे बनाना है तो बीम बनाने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ बीम हेडिंग डाल दो, मेथड्स ऑफ बीम, यानी कि बीम बनाने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो बीम बनाने के मेथड्स कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड जो होता है वो आपका होता है स्नैप स्नैप नोड बीम मेथड, ओके। और थर्ड है आपका कॉपी पेस्ट मेथड। कॉपी पेस्ट मेथड, ओके। तो ये तीन मेथड है जिसके थ्रू अपन बीम बना सकते हैं। तो वन बाय वन अपन देखेंगे कि सबसे फर्स्ट अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू कैसे अपन बीम बनाएंगे यहाँ पे, राइट। सेकेंड स्नैप नोड बीम मेथड, और थर्ड है आपका कॉपी पेस्ट मेथड। तो आपको दिख रहा होगा राइट साइड, आपको जो स्क्रीन दिख रही होगी, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड। यानी कि एक्स का क्या कोऑर्डिनेट होगा, वाई का क्या कोऑर्डिनेट होगा और जेड का क्या कोऑर्डिनेट होगा, वो आपको यहाँ से आपको बताना होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से बीम बनाएंगे। तो मैं आपको वर्कबुक के थ्रू अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 आप देख सकते हो, ठीक है, मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो इसको अपन एज ए कोऑर्डिनेट अपन लेके चलते हैं कि ये मेरा ए कोऑर्डिनेट है, इसको अपन बी कोऑर्डिनेट, ये आपका सी कोऑर्डिनेट, ये आपका डी कोऑर्डिनेट, और ये आपका हो जाएगा ई कोऑर्डिनेट। तो इन सबका सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट निकालना। तो ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए अपना एज ए ऑरिजिन, और आप देख सकते हो कि ये जो डायरेक्शंस जो बीम का है, जो कंटिन्यूअस बीम अपन बना रहे हैं, राइट, कंटिन्यूअस बीम वो अपने को बनाना है एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में बनाओगे तो इसी की वैल्यू होगी वाई और जेड, वाई और जेड की जो एक्सिस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको सिंपल ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे वाई और जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अपने को एक्स डायरेक्शंस में काम करना है। तो यहाँ पे अगर ए की कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स एक्सिस 0, राइट, क्योंकि ऑरिजिन ने स्टार्ट कर रहे हैं इसी को, और जेड भी आपका 0, एक्स वाई जेड तीनों आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो बी का कोऑर्डिनेट है वो आपको एक्स डायरेक्शंस में 3 मीटर अपने को चलना है, ठीक है, 3 मीटर चाहिए, देन आपको 5 मीटर चाहिए, देन 5.5 मीटर चाहिए, और देन वापस से 5 मीटर। तो यहाँ पे अगर स्टैट के अंदर अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। आपने ऑटोकैड के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने स्टडी किया होगा, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जहां से आप ऑरिजिन मानोगे वहीं से आपका वैल्यू जो होता है वो आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होगा। तो अगर अपन एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव में चल रहे हैं तो बी की जो कोऑर्डिनेट हो जाएगी वो आपका हो जाएगा 3,0,0, राइट। देन सी का कोऑर्डिनेट वापस से 5 यूनिट एक्स में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8,0,0, राइट। इस तरीके से कोऑर्डिनेट अपने को देना होगा। डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5.5, वापस ऐड करेंगे यानी कि 13.5
कॉमा 0,0, राइट। ये आपका डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ई का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आपका अगेन 5 यानी कि 18.5, ओके 18.5 कॉमा 0,0, राइट। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ई का, राइट। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये। तो इस कोऑर्डिनेट के थ्रू अगर अपने को काम करना है तो देखो अपन कैसे काम करते हैं। ये कोऑर्डिनेट आपको ध्यान रखना है और अब इसी कोऑर्डिनेट के थ्रू काम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी किस तरीके से अपन वर्क करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको x का कोऑर्डिनेट जो है वो आपको 0, तो यानी कि x में आप 0 डालोगे, और अगर आप इंटर करते हो, आप किसी कोऑर्डिनेट में वैल्यू डालते हो और अगर इंटर करोगे तो रिमेनिंग कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक आपका 0,0 पिक कर लेगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिक 0,0 पिक कर लेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने 0,0,0 डाला तो एक मेरे वर्क स्पेस पे एक ज्वाइंट ब्लैक कलर का जो है पॉइंट एक जनरेट हुआ। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्या, नोड, राइट। इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, नोड, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, इसी को अपन बोलते हैं नोड। और एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी एक सिंगल नोड के ऊपर टोटल 6 रिएक्शन वर्क करता है, राइट। टोटल कितने रिएक्शन वर्क करेंगे, 6, यानी कि 3 तो शियर फोर्स के और 3 बेंडिंग मोमेंट का रिएक्शन होता है। तो टोटल आपके 6 रिएक्शंस किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल नोड पे वो अप्लाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी आपके टूल्स हैं वो सब आपके क्या हो रखे हैं, डीएक्टिवेटेड हो रखे हैं। तो आप जैसे ही वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे वापस से एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने को कोऑर्डिनेट लेना था 3,0,0, 3 डालने के बाद आप इंटर करोगे तो आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने को चाहिए था 8,0,0, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जॉइंट्स जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है। देन है 13.5, 13.5, नेक्स्ट है आपका 18.5। तो इस तरीके से आपके जो भी डिफरेंट जो जॉइंट्स है वो आपके जॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे जॉइंट्स आ गया है। अब इनको आपस में अगर बीम में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, बीम ऐड करना होगा। तो यहाँ पे एक कमांड अपन यूज करेंगे, कौन सा, ऐड बीम का कमांड, ऐड बीम, राइट। तो ऐड बीम जो कमांड है ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा ज्योमेट्री में, राइट। ये आपको मिलेगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मेनू बार में, ठीक है। ज्योमेट्री मेनू बार है कहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये आपका ज्योमेट्री मेनू बार है, ठीक है। आपको इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ऐड बीम का कमांड। तो ऐड बीम बनाने के मेथड कौन कौन से, ठीक है। तो इसको बनाने के मेथड आपके कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट है आपका पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आपको बीम कनेक्ट करना है तो वो आप यूज कर सकते हो। सेकेंड इसके अंदर मेथड है बीम बिटवीन मिड पॉइंट, बीम बिटवीन मिड पॉइंट, ठीक है। थर्ड आपका इसके अंदर मेथड है बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका फोर्थ मेथड है कर्व बीम, कर्व बीम। तो यानी कि अगर किसी भी पॉइंट टू पॉइंट अगर बीम कनेक्ट करना हो तो भी आप ऐड बीम से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐड बीम की हेल्प से, ओके। और अगर आपको बीम बिटवीन मिड पॉइंट, यानी कि कोई भी अगर दो मिड पॉइंट के बीच में आपको अगर नहीं पता है कि पर्टिकुलर बीम का मिड पॉइंट कहाँ पे है और दो मिड पॉइंट के बीच में अगर बीम कनेक्ट करना हो, ठीक है, मिड टू मिड, तो वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस, यानी कि कहीं भी अगर परपेंडिकुलर बीम अगर बनानी है
तो उसके लिए भी आप ऐड बीम कमांड का यूज करोगे। कहीं पे भी आपको कर्व बीम बनाना, तो वहां पे भी आपको ऐड बीम कमांड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अभी जो अपन मेथड यूज करेंगे वो अभी यूज करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। रिमेनिंग मेथड्स अपन बाद में देखेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ज्योमेट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड बीम का कमांड आएगा, आप देख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस और कर्व बीम, सारे यहाँ पे मेथड्स हैं। तो अपने को फर्स्ट यूज करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। आप क्लिक करो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो एक बीम आपका बन गया। वापस आप क्लिक करोगे एक बीम बन जाएगा, वापस आप क्लिक करोगे एक बीम बन जाएगा। और इस बीम को मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कनेक्ट करता हूँ। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब आप इस बीम पे कर्सर लेके जा रहे हो, तो आप देख सकते हो कि एक ग्रीन कलर का कर्सर है, एक रेड कलर का कर्सर है और एक ब्लू कलर का कर्सर है। तो ग्रीन कलर का मतलब होता है कि बीम किस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है, बीम या फिर कॉलम किस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। और ब्लू कलर का मतलब होता है कि किस डायरेक्शन पे एंड हो रहा है। और रेड कलर जो होता है वो आपके इंटरमीडिएट बीम यानी कि मिड पोर्शंस को शो करता है। तो मैंने इधर से इधर किया था, इस वजह से आप देख सकते हो सबका एक जैसा ओरिएंटेशन है। बट इस बीम का ओरिएंटेशन चेंज हो गया क्योंकि मैंने लास्ट नोड से इस रिवर्स नोड को मैंने कनेक्ट किया था। तो उसका जो स्टार्ट जो बीम का हो गया वो आपका चेंज हो गया। स्टार्ट डायरेक्शन आपका राइट साइड हो गया और एंड डायरेक्शन आपका लेफ्ट साइड हो गया। और मिड पोर्शंस, तो जब आप लोडिंग या फिर आप इस बीम पे कुछ अप्लाई करते हो वो हमेशा स्टार्टिंग डायरेक्शंस के थ्रू ही ले। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि स्टार्ट डायरेक्शंस आपका किस साइड। ठीक है, राइट। तो ये आपके मेथड्स है। तो इससे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाया। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये फर्स्ट एक जिसको अपन बोलते हैं क्या, नोड कर्सर, राइट। नोड कर्सर का जो यूज है वो ओनली आपको नोड को सेलेक्ट करने के काम में आएगा। यानी कि नोड क्या है, ज्वाइंट। अगर ओनली आपको अगर ज्वाइंट को सेलेक्ट करना है तो आप पहला वाला कर्सर है वो नोड कर्सर यूज करेंगे। और सेकेंड है वो आपका बीम कर्सर, उससे आप बीम या फिर जो भी आपका कॉलम है उसको सेलेक्ट करना हो तो आप बीम कर्सर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको अपन कैसे यूज करेंगे, राइट, नोड कर्सर और बीम कर्सर। और इस सेम कमांड को आप सेलेक्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे नोड कर्सर बीम कर्सर आपको मिलेगा। यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ओनली नोड ही सेलेक्ट होगा। नोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो नोड ही सेलेक्ट होगा। अगर मैं पूरे को सेलेक्ट करता हूँ तो भी आपका यहाँ पे नोड ही सेलेक्ट होगा। आपका बीम आपका सेलेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, आप देख सकते हो एक भी आपके बीम सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ से बीम कर्सर से आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका क्या होगा, ओनली बीम सेलेक्ट होगा। ओके, राइट। बीम कर्सर से आपका क्या होगा, बीम सेलेक्ट होगा और नोड कर्सर से नोड सेलेक्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो हमने जो प्रॉब्लम नंबर 1 था उसको हमने बनाया किससे, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड से। सेकेंड जो है प्रॉब्लम है इसको मैं बनाने जा रहा हूँ किससे, कॉपी पेस्ट मेथड से। तो कॉपी पेस्ट मेथड का कैसे अपन यूज करेंगे वो आप देखो एक बार कि किस तरीके से कॉपी पेस्ट मेथड आपका अप्लाइड होता है। ठीक है, कॉपी पेस्ट मेथड यानी कि एक आपको बीम बनाना है 3 मीटर का, देन आपको बनाना है 5.12 मीटर, देन आपको बनाना है 3 मीटर का, देन अगेन 7 मीटर और देन 1 मीटर का। और ये मुझे बनाना है किससे, कॉपी पेस्ट मेथड से। तो कॉपी पेस्ट मेथड के लिए भी आपको सबसे पहले तो एक ऑरिजिन पे आपको नोड लेना होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से एक ऑरिजिन पे नोड ले लेंगे। ठीक है, अब नोड का काम करना है तो सिंपली आपको ये चीज ध्यान रखना है कि नोड कर्सर से आपको नोड को सेलेक्ट करना। कॉपी पेस्ट मेथड आपको मिलेगा कहाँ, जब आप स्क्रीन पे राइट क्लिक करोगे तो कट कॉपी पेस्ट हो, आपको चारों कमांड यहीं पे आपको दिखेंगे आपको राइट क्लिक करने पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नोड को कॉपी करेंगे, अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट नोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पेस्ट नोड पे क्लिक करने के बाद ठीक है ये आपसे पूछेगा कि आप किस डायरेक्शंस में नोड आपको चाहिए, एक्स में, वाई में और जेड में। तो मुझे एक्स में चाहिए था कितने का, 3 मीटर का। तो यहाँ पे आपको एक्स के अंदर वैल्यू देना है 3 मीटर और देन क्लिक करेंगे ओके। तो आप देख सकते हो एक नया नोड जनरेट हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो करंट नोड जनरेट होगा आपको उस नोड को सेलेक्ट करना है, देन अगेन राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी कमांड पिक करेंगे, अगेन राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट नोड। ठीक है, और इस बार मुझे चाहिए कितने पे, 5.12 मीटर पे। तो आपको एक्स में चाहिए तो यहाँ पे एक्स में वैल्यू देंगे 5.12। ठीक है, और देन क्लिक करेंगे ओके। तो यहाँ पे अपने वापस करंट नोड जो जनरेट हुआ उसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है,
पेस्ट करना है। नेक्स्ट मुझे चाहिए कितने पे, 3 मीटर पे, अगेन 3 मीटर, देन ओके। अगेन आपको सेलेक्ट करना है करंट नोड, यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट अपने को कितने पे चाहिए, 7 मीटर पे, तो यहाँ पे एक्स में डालेंगे 7 मीटर, देन क्लिक किया ओके। अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी और देन पेस्ट, और यहाँ पे यूज करेंगे 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो सेम आपको ज्योमेट्री में जाना है, ऐड बीम का कमांड पिक करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, और इस तरीके से कमांड को ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमने बनाया, जैसे पहले भी हमने बीम बनाया था, तो एक बार डायमेंशंस अपने को चेक करना है कि इसका डायमेंशन सही आ रहा है कि नहीं, राइट। तो अगर डायमेंशंस अगर आपको चेक करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से टूल्स पे आपको क्लिक करना है, राइट। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे एक कमांड मिलेगा, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। इसका काम क्या है कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच की अगर स्पेसिंग अगर आपको कैलकुलेट करनी है, एक नोड से दूसरे नोड के बीच की डिस्टेंस, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। आप क्लिक करो, फर्स्ट नोड सेकेंड नोड आपको दिखा देगा 3 मीटर। इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी ज्योमेट्री को वेरीफाई कर सकते हो कि आपका बनाया हुआ सही है या फिर गलत है, राइट। तो आप देख सकते हो 3 मीटर, 5.12 मीटर, 3 मीटर, 7 मीटर और 1 मीटर। तो इस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। वापस से अगर इस डायमेंशंस को रिमूव करना हो, तो आप यहाँ से सेम टूल्स में जाएंगे और डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस के जस्ट नीचे ऑप्शंस मिलेगा रिमूव नोड डिस्टेंस। आप इस पर क्लिक करो तो आपका डिस्टेंस जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब इसके बाद मुझे जो थर्ड जो आपको दिख रहा है प्रॉब्लम नंबर थर्ड, मुझे इसको बनाना है ओनली किससे, आपका स्नैप नोड बीम मेथड। थर्ड जो मेथड था अपना स्नैप नोड बीम मेथड, तो मुझे उसके थ्रू बनाना है। तो उसके लिए आपने को क्या करना है, मैं वापस से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब स्नैप नोड बीम मेथड मेरा एक्टिवेट कैसे होगा, तो उसके लिए आपको ज्योमेट्री पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शंस पिक करेंगे स्नैप ग्रिड, और यहाँ पे क्लिक करेंगे बीम, तो आप देख सकते हो स्नैप नोड बीम मेथड आ गया। और ये सेम अगर डायरेक्टली ऑन स्क्रीन अगर करना हो, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका सिंबल जो होता है वो स्नैप नोड बीम मेथड का सिंबल है। आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करोगे तो आपका स्नैप नोड बीम मेथड जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को जाना है एडिट में, एडिट पे आपको क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है कि आपको XY प्लेन में काम करना है, XZ प्लेन में काम करना है, या फिर YZ प्लेन में काम करना है। और आपको नंबर ऑफ ग्रिड X में कितने चाहिए अगर XY प्लेन ले रखा है तो, और Y में कितने चाहिए, ठीक है। ग्रिड के बीच के अंदर स्पेसिंग आपको कितना रखना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर 0.5 करोगे तो आपको 0.5 की स्पेसिंग दिखाएगा। तो यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ ग्रिड कितने चाहिए, आपको 6 + 5 11 + 6 17, ओके, एंड देन +7, दैट इज द 24 अपने को ग्रिड चाहिए X में। तो यहाँ पे मैंने ग्रिड दे दिया 24 की, और स्पेसिंग जो चाहिए वो 1 मीटर की स्पेसिंग पे रख, राइट। और देन यहाँ से आपको क्लिक करना है ओके। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना है, कितने मीटर की बीम बनानी है, तो 6 मीटर की, तो आपको सबसे फर्स्ट 6 मीटर पे क्लिक करना है। देन मुझे 5 मीटर की है, तो 5 मीटर और काउंटिंग करेंगे तो 11 पे आपको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट आपको अगेन 6 पे चाहिए, यानी कि 17, और देन आपको फाइनली 24। और जैसे ही आप यहाँ से इसको क्लोज करोगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बीम बन के आ गया, ठीक है। आपको ऐड बीम कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्नैप नोड बीम मेथड का फायदा है कि आपको अगर ग्रिड के थ्रू अगर आप बनाते हो, तो आपको बीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको यहाँ से डायमेंशंस अगर आपको देखना है, तो अगेन अपन टूल्स में जाएंगे। टूल्स के अंदर वापस से डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस देखनी है तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस देख सकते हैं 24 मीटर, राइट। इंडिविजुअल अगर चेकआउट करने हैं तो अपन इंडिविजुअल भी अपन देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सर हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट करो स्नैप नोड बीम मेथड को। ओके, स्नैप नोड बीम मेथड के लिए मैंने बताया था कि आपको या तो ज्योमेट्री में जाओ स्नैप ग्रिड बीम, ठीक है, आप यहाँ से पिक कर सकते हो।
नहीं तो ये आपको जो सिंबल दिख रहा है आप इस पे भी क्लिक करोगे तो आप पिक कर सकते हो। उसके बाद आपको एडिट में जाना है। अगर आपको एक्स में बीम बनाना है तो आप एक्स वाई प्लेन या फिर आप एक्स जेड प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में बीम बनाना है। वाई जेड प्लेन अपन नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अपने को एक्स में बीम बनानी है, इसलिए तो मैंने यहाँ से एक्स वाई प्लेन लिया था और मैंने टोटल नंबर ऑफ ग्रिड काउंटिंग कर लिया कि मुझे एक्स में 24 ग्रिड चाहिए और 1-1 मीटर की स्पेसिंग के साथ चाहिए। देन मैंने इसको ओके किया। सबसे पहले मेरे को 6 मीटर की बीम बनानी थी तो 6 मीटर पे क्लिक किया, फिर 5 मीटर की बीम बनानी थी तो 11 पे क्लिक किया। अगेन मुझे 6 मीटर की बीम बनानी थी तो मैंने 17 पे क्लिक किया और देन फाइनली 7 मीटर तो 24 पे क्लिक किया। तो इस तरीके से अपन स्नैप ग्रिड बीम मेथड का यूज कर सकते हैं। स्नैप नोड बीम मेथड, ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेरी कहीं पे किसी को? नहीं? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, मैं एक बार आपको जो ड्राइंग है वो आपको अगर कैडेक्स के पैनल पे भी आपको मिल जाएगा और नहीं तो आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो इस कंटिन्यूअस बीम का। ठीक है, आप इन चारों प्रॉब्लम को आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, कॉपी पेस्ट मेथड और स्नैप नोड बीम मेथड से आपको बना के देखना है। ठीक है, विजिबल है सबको? यस और नो? यस सर। ले लिया आपने? ठीक है, तो और कोई क्वेरी है किसी को कहीं पे? नहीं? ठीक है, तो कल अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज आपको मैंने कंटिन्यूअस बीम बनाना सिखा दिया। कल अपन देखेंगे स्ट्रक्चर, यानी कि जो अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा कि बीम और कॉलम एक साथ कैसे बनाएंगे। जो ऐसे आपको प्रॉब्लम नंबर 5 हो गया, प्रॉब्लम नंबर 6 जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये बीम कॉलम मुझे अगर एक साथ अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ओके फाइन। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।